ख़रीद सकते हैं। तो जब जानवर आपने ख़रीदना है तो आपने छोटा जानवर है या बड़ा उसे चला के देखना है, उसकी स्किन के ऊपर हाथ फेरना है, कोई ज़ख़म कोई चीज़ तो नहीं है, उसके सींग ठीक है, उसके कान, उसकी आंखें देखनी है, वो आंख से मतलब उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक आंख ख़राब या तो अगर वो थोड़ा सा देखने में भेंगा वो सारा कोई चल जाएगा, बेऐब होना चाहिए। हाँ। तो फिर जब चला के देखेंगे तो क्या कोई लंगड़ापन तो नहीं है, वो भी चेक कर। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि दिन में ही सब कुछ तसल्ली हो सकती है। और फिर ये जो हमारे व्यापारी भाई हैं ये इन्हें ना बेसन वाला पानी पिला देते हैं ज़्यादा से, पेट फूल जाता है, वज़न बढ़ जाता है। हाँ वज़न बढ़ जाता है, लेकिन उससे ये है कि उसे ना डायरिया का मसला हो जाता है। ओहो। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी जानवर ख़रीदें घर लाएं तो उसे सिर्फ पानी पिलाएं और 5 से 6 घंटे उसे कोई चारा ऑफ़र ना करें। अच्छा, उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि अगर बेसन वाला पानी या कोई भी चीज़ है वो तो वो डाइजेस्ट हो जाए। ठीक। तो अगर आप उसे चारा उसके ऊपर दे देंगे तो फिर उसे पंजाबी में कहते हैं वाह लग जानी, तो वो डायरिया हो जाएगा, तो फिर वो उसका वेट उतना ही कम हो जाएगा। तो अब जैसे आपने कहा है कि उन्हें खिलाना क्या है, तो ये चूँकि सब चारा खा के आए होते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे लोग हैं वो अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, दूध या जलेबियाँ या मिठाई या बोतलें सोडे की, ये काम नहीं करना, ये उनकी खुराक नहीं है। हाँ। उनका ये फोर स्टोमिक एनिमल होते हैं, तो उससे बल्कि उल्टा बीमार हो जाते हैं। सिर्फ सब चारा दें, और अगर बहुत जी चाह रहा है कोई वंडा देने का, दाना देने का, ऑफ़र करने का, तो पहले पानी पिला दें। तो बकरे के लिए आध पाव से 1 पाव से ज़्यादा मत दें। तो अगर आप बाद में पानी पिलाएंगे तो फिर वो टिम्पनी बोलते हैं उफारा हो जाना। तो अव्वल तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके दाना खिलाने से उसका वज़न को बहुत नहीं बढ़ जाना, सब चारा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं खुराक या तरीक़ाकार, ये सिर्फ बकरों का बता रहे हैं या बड़े जानवर का भी? जानवरों का भी, सभी जानवरों का? सभी जानवर। अच्छा, ठीक है। और अब आ जाते हैं शरई लिहाज से। अच्छा, कि अगर आपने छोटा बकरा, भेड़ या ऐसे वो सिलेक्ट करना है तो उसकी उम्र तकरीबन 1 साल होनी चाहिए। ठीक। और उसके 2 जो मुस्तकिल दांत हैं, 2 दांत वो होने चाहिए। ठीक है। तो कम बड़ा जानवर लेते हैं तो फिर 2 साल उम्र, अगर आप ऊँट लेते हैं तो फिर 5 ईयर। तो सबका तरीक़ेकार यही है। लेकिन यहाँ नाज़रीन को एक बात बतानी बड़ी ज़रूरी है, वो ये कि अगर फ़ीमेल बड़ा जानवर लेते हैं तो अब गवर्नमेंट ने बड़ा कमाल कम कर दिया है। अच्छा। ये जो महकमा लाइफ स्टॉक ने अब अल्ट्रासाउंड मशीन आ गई हैं। अच्छा, तो मंडियों में? हाँ, अच्छा। हर जगह अब आप ना अपना जानवर चेक करवा सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। ओहो। पंजाबी में कहते हैं गब्बन। अच्छा। वो तो नहीं है। हाँ। अगर है तो फिर वो ना करें। तो फीमेल जानवर की कुर्बानी होती है? जी, फीमेल जानवर की कुर्बानी जी होती है, गाय बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। हाँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल सही। तो वो ये है कि आपने ना ये जो सहूलत है ना इसका फ़ायदा उठाना है। बड़ा जानवर पहले सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने उससे अल्ट्रासाउंड करवा लेना। और इस दफ़ा तो पहले भी वैसे महकमा लाइफ स्टॉक ऐसे ही करता रहा कि जो शहर की एंट्रेंस है ना वहाँ पर ये स्प्रे करते हैं तमाम जानवर जितने लाहौर में एंटर हो रहे हैं। ठीक है। उसका फ़ायदा ये है कि इनकी बॉडी के ऊपर ना टिक्स होते हैं, तो वो टिक्स जो हैं वो मर जाते हैं। फिर इन्होंने चिचड़ कहते हैं, चिचड़। हाँ। फिर इन्होंने दूसरा काम ये किया कि जहाँ जहाँ सेल सेंटर, जैसे मैं नाजरीन को बता दूँ कि 7 सेल सेंटर लाहौर में बन रहे हैं मवेशियों के, और 1 मार्केट है शाहपुर काजरा। तो वो एग्रीकल्चर मीट उनका जो है उस बॉडी के तहत वो चल रही है। ठीक है। तो महकमा लाइफ स्टॉक ये कर रहा है कि अपना जो अमला है वो तमाम सेल सेंटर और वो जो मंडी है वहाँ इन्होंने अपना अमला भेजा हुआ है। ठीक है। और मज़े की बात ये है, लोगों की आसानी के लिए आपने बड़ा जानवर ख़रीद लिया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, बीमार हो गया, तो अब वो जानवर आपको लेके किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं पे ही है सर। आपने सिर्फ फ़ोन करना है
तो मोटरसाइकिल या बड़ी गाड़ी जो है वो आपके घर पहुंच जाएगी और उसे उसका ट्रीटमेंट करेगी। ज़बरदस्त। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बाहर आजकल ना शॉपों के अंदर चारा पैक हुआ मिलता है, पैकेट्स बने हुए मिलते हैं। अब वो पैकेट्स के अंदर चोकर भी होता है, ग्रीन चारा भी कटा हुआ होता है, और वो गर्मी और हब्स में पता नहीं ख़राब भी शायद हो चुका होता है, बासी हो चुका होता है। क्या वो जानवरों को खिलाना सही रहेगा, और या फिर सब्ज़ चारा ही उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा हो सकती है? और फिर पानी कितनी बार उनको देना चाहिए दिन में? पानी का तो ये है कि पानी तो उठाना नहीं चाहिए। ठीक है। साफ सुथरा पानी जो है ना वो उन्हें 24 आवर जो है ना वो ऑफर करें। गर्मी से जानवर आ रहे हैं तो जिस जगह रखना है कोशिश करें कि नीचे मिट्टी वाली जगह हो तो बड़ी अच्छी है, लेकिन शहरों में तो मिट्टी वाली जगह कोई नहीं रह गई, तो फिर ये है कि वहाँ कोई पराली डाल ली जाए, उसके ऊपर बैठ जाएं। लेकिन सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल। क्या डाल लिया जाए, क्या डालना नहीं? पराली, ये जो बोरी होती है उसको गीला करके डाल लें। नहीं बोरी नहीं, अच्छा, ये जो पराली पता नहीं अब इसको क्या परात कहते हैं। नहीं ये परात जो में बकरा कैसे हाँ, बैठेगा? जुनेद। वो खुश्क सी नहीं पराली होती है, वो नीचे डाल के उनके ऊपर बैठ, चटाई टाइप की। हाँ ड्राई होती है। ठीक है। तो वो कर लें। तो दूसरा ये है सफाई सुथराई का ख्याल रखें, हर 1-2 घंटे बाद वो जगह साफ़ कर दें, डिसइंफेक्ट करें ताकि जानवर बीमार ना हो। अब आपने कहा है कि जनाब जो बने बनाए मिलते पैकेट्स मिलते हाँ पैकेट, वो जो है पैकेट उनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन चूँकि गर्मी बड़ी सख्त है तो मज़े की बात यह है कि अगर वो मतलब है फ्रेश नहीं है तो वो जानवर खुद ही नहीं खाएगा, वो खुद ही नहीं लेगा, उसको खुद भी इस चीज़ की सेंस हाँ सेंस है उसे, तो लिहाजा उसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो फिर मैं लफ्ज़ वही कहूँगा कि साफ़ सुथरा सब्ज़ चारा वो उन्हें ऑफ़र करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे जब घर पे आता है ना जानवर, तो बच्चे उसको नहलाते भी हैं, शैम्पू कर रहे होते हैं उसको, फिर उसको मेहंदी भी लगा रहे होते हैं, उसको सजा संवार रहे होते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, जानवर के लिए नहलाना भी चाहिए, मेहंदी भी लगानी चाहिए, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि जो खाले हैं ना इसे हम ज़रा मुबादला बेपनाह कमा रहे हैं। तो अगर आप उसके ऊपर रंग लगाएंगे, मेहंदियाँ लगाएंगे तो उसकी कीमत कम हो जाती है। तो लिहाजा आपको अगर शौक़ है तो माथे पे एक टिक्का सा लगा लें मेहंदी का या रंग का। तो वैसे तो पहले दौर में ये ज़्यादा था, अब तो ये मैं तो अपने बचपन में फ्रॉक और स्कर्टें भी पहनाती रही हूँ बकरों को। आप तो अब भी कर सकती हैं। हाँ, आपको माफ़ी है, लेकिन बच्चों को ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, हम उम्मीद तौर पर बच्चों को ये भी देखते हैं कि आपस में उनकी टकरें करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं। नहीं, तो पेरेंट्स को मेरे ख्याल में निगरानी करनी चाहिए। खुदा न खास्ता इस दौरान कुछ सींग टूट जाए, कुछ जख्म आ जाए तो ऐब जुदा हो जाएगा और कुर्बानी वो फिर कुर्बानी के मतलब उसके लायक नहीं होगा। बल्कि मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके भी इल्म में है, आप मीडिया से हैं कि हर साल बहुत ज़्यादा हादसात हो जाते हैं जी, कि बड़े जानवर बैल खुल के भाग गया, वो जनाब भाग गया, गाड़ियाँ तोड़ दी, बंदे नीचे आ गए, बाज़ का हलाकतें भी हो जाती हैं, नुकसान जानी नुकसान भी हो जाता है। उसके लिए ये है कि जहाँ जब भी आप कोई ऐसा जानवर ख़रीदें तो कोशिश करें कि जो व्यापारी है जिससे ख़रीद रहे हैं उसे कहें कि हमारे घर तक इसे यानी छोड़ दें, तो वहाँ उसे बांध लें, उसे बंदे को भी जगह 2 घंटे रखें। अगर आप देखें कि ये ज़्यादा मतलब है कि गुस्से वाला है तो फिर उसका बंदोबस्त ज़रूर कर लें। तो चूँकि ये सारे जानवर आते हैं गांव से, तो यहाँ आके गाड़ियाँ और हारन और ये चीज़ें जो परेशान हो जाते हैं, हाँ वो एकदम से वो उनमें ना ज़रा तेज़ी आ जाती, डर जाते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि बकरे शोर बहुत ज़्यादा करते हैं, और मेरे बच्चों ने लास्ट टाइम ना एक बड़ा सा भालू लाके उनके पास रख दिया कि उन्हें बकरों को एहसास रहे कि हमारे पास कोई बैठा हुआ है और वो चुप कर जाएंगे। हाँ, और वो उन्होंने फील किया कि वाकई वो उसे लगता था कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है, तो चुप कर जाते। पंजाबी में कहते हैं कि एक इजड़ यानी इकट्ठे, तो वो जब अलग अलग हो जाते हैं तो फिर वो उदासी तो होती है ना। तो वो आपने अच्छा कंसेप्ट दिया कि वो एक बड़ा सा कार्टून ला के सामने रख दिया जाए, तो या वैसे ही कोई मोबाइल पे ट्यून लगा दी जाए बकरों की उसे एहसास हो कि आसपास कोई बकरा है। हाँ, वरना सारे हमसाए आपके परेशान हो जाते हैं। अगर आप कोई हफ्ता 10 दिन पहले जानवर ले आए तो आपके हमसाए भी शिकवा करने लगते हैं कि आपका जानवर पूरी रात सोने नहीं देता या पूरा दिन सोने नहीं देता। तो अच्छा, अब ज़रूरी बात एक और जी ज़रूर कि अब हम जो जानवर है कुर्बानी की घर से अपने घर पे ले आए,
वो जो जानवर है बाज़ औक़ात उसे डायरिया हो जाता है, मतलब वो बेसन वाला पानी नहीं भी पिलाया हुआ तो किसी वजह से हो जाता है। जी हाँ। तो फिर आपने क्योलिन पाउडर, आम मेडिकल क्योलिन पाउडर। क्योलिन पाउडर, अच्छा। तो एक चावल की पिच वो लेके 1 कप उसमें 2 चम्मच डाल के मिक्स करके, तो चूँकि शहरी लोगों को तो पिलाना नहीं आता, बोतल के साथ ना पिलाएं, चम्मच चम्मच करके पिला दें, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो अगर उससे आराम ना आए तो फिर जो है लाइफ स्टॉक की जो हेल्पलाइन है, और ज़रा अगर आप एक बार दोहरा दें। हाँ हेल्पलाइन। जी, वो है 1122 8300 8300 1122 के बाद हाँ next जी, extension मिला। उन्हें आप इन्फॉर्म कर दें, वहाँ से गाड़ी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो वो आके अगर कोई डायरिया इस किस्म का है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी। बिल्कुल